नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता रूफटॉप किचन गार्डन में स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं मैंने जो सीड्स लगाए थे उनका क्या हाल चाल है, क्या अपडेट है उनका। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पहले 28 जनवरी को सीड लगाए थे वो तो मैंने आपको तभी बता दिया था कि कोई पक्षी या चूहा कुछ खा गया था। तो दूसरी बार के जो मेरे सीड्स थे मैंने कुछ दिन की यात्रा के बाद आने के बाद लगाए थे, शायद 7 तारीख को मैंने ये बुआई की थी। तो उसका मैं आपको हालचाल दिखा देती हूँ। और कुछ पहले के भी रह गए थे, मैं ये नहीं कहती कि सारे ही ख़त्म हो गए थे। तो ये यहाँ पे उगने लगे हैं विभिन्न प्रकार की सब्जियों के सीड्स, और कुछ अभी उगने बाकी भी हैं। मैं ये नहीं कह रही सब भी उग गए हैं। भिंडी काफ़ी कम उगी है अभी तक मेरी, कुछ ही 10-5 पौधे ही दिख रहे हैं मुझे, पर ठीक है, काम तो चली जाएगा। ये देखो, ये स्ट्रॉबेरी के मैंने अपने जो ग्रो बैग है इसमें भी बहुत सारे प्लांट्स उगा दिए थे। कई तरह के है ना जो वेजिटेबल्स हैं इसमें हैं, सब उगे हुए हैं इसमें, बल्कि ज़्यादा जल्दी अच्छे से उग गए। खुले में रखा हुआ है ये, दिन में पूरी दिन धूप आती है इसके ऊपर, तो भी ज़्यादा अच्छे से उग गए। हम लोग बोलते हैं ना छाया में लगा के उगाएंगे। देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बोली जाती हैं, पर वो प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो कुछ और ही उनका है ना नतीजा निकलता है। लोग कहते हैं छाया में रखो, ढक के रखो तो अच्छे से होंगे। ये देखो, ये छाया में रखे हुए हैं, ये लेट निकल रहे हैं मेरे इस बार। और जबकि मैं ढक के भी रखती हूँ रात को इनको जूट की बोरी से। और ये लौकी के, कुछ तुरई के, और है ना ये हैं खीरे के। ये मेरे सबसे पहली बार के जो बचे हुए हैं वो हैं। तो ये मैंने ये बड़े बड़े हो रहे थे ना तो टंकी में शिफ्ट कर दिए थे। मैंने कहा अभी लगाने को जगह नहीं है, कुछ दिन यहाँ पे ग्रोथ लेते रहेंगे। ये धीरे धीरे ग्रो बैग खाली कर रही हूँ मैं, तो फिर उसके बाद है ना कुछ यहाँ छोड़ के शिफ्ट कर दूँगी। और ये समर स्क्वैश और कद्दू के है ना मेरे जो है, मैंने अलग से है ना इफ्को से सीड मंगाया था। ये कद्दू मिला नहीं था मुझे पहले, तो 2 मंगाए थे मैंने वहाँ से, समर स्क्वैश और एक कद्दू के। तो वो हैं, ये सारे प्लांट्स निकल गए हैं। ये यहाँ ग्रो बैग में डाले हुए हैं। जो मैं खुले डाल देती हूँ ना वो बहुत अच्छे निकलते हैं, भिंडी के थोड़े कम निकले हैं अभी। और जो मैं बड़े व्यवस्था करके डालती हूँ ना, सुंदर सुंदर पॉट्स वॉट्स टैग वैग लगा के, तो वो ज़रूर मुझे धोखा देते हैं। ये देखो, पालक के सीड छबड़ी में निकले हुए हैं बहुत अच्छे से। जगह नहीं मिल रही थी मुझे अभी नया पालक लगाने की, तो ये थर्मोकोल का बॉक्स है, एक इसमें लगा दिए मैंने और छबड़ी में लगा दिया। यहाँ पर दोनों में निकल आया है भरपूर। धनिया अभी नहीं निकला है, 4-5 दिन ले लेता है निकलने के लिए। अभी डाले थे मैंने ये सीड्स। टमाटर की मैंने शिफ्टिंग शुरू कर दी है। ये समर वाले टमाटोज़ हैं, और अभी ये बिल्कुल तैयार पॉट्स नहीं थे, बस भरे हुए थे, ऐसे ही उन्हीं में लगा दिया है मैंने कि ग्रोथ के लिए कुछ तो मिल जाए ना जगह इनको फिर मैं शिफ्ट कर दूँगी। अभी तो शिफ्टिंग का टाइम है, आधे मार्च तक बहुत अच्छे से है ना शिफ्टिंग हो जाएगी। और कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, ये ग्रो बैग्स नए वाले जो मैं तैयार करे जा रही हूँ। जुकनी के मैंने 4 ही बीज पड़े हुए थे मेरे पास, पिछले साल के हैं, और चारों के चारों निकल आए हैं और बड़े अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने 5 इंच के पॉट्स में भी नहीं लगाए। ये है ना, मैंने वो नर्सरी से आता है ना ट्रेज, 2 इंच की या 3 इंच की, कितने की है ये, वो उसमें ही लगा दिए थे 4 सीड्स। तो अब इनको शिफ्ट करना ज़रूरी है। तो अभी ये 2 ग्रो बैग तैयार हो गए हैं यहाँ पे। तो मैं इनमें है ना 2 ही प्लांट्स लगाऊंगी, क्योंकि जुकनी बहुत फैलती है, बिल्कुल गोल गोल झाड़ की तरह है ना, बड़े बड़े पत्ते निकलते हैं। तो एक एक ही प्लांट लगाऊंगी मैं एक ग्रो बैग में। 15 इंच का ये ग्रो बैग है, 15 बाई 15 का। और देखो कितना अच्छा रूट बॉल बना है इसका, और बिल्कुल नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगे हुए हैं ये। इन ट्रेज में मुझे याद है, मुझे भरने के लिए कोकोपीट भी नहीं मिल रही थी उस टाइम, बिल्कुल नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगे हुए हैं। तो बस अब इनको लगा देती हूँ मैं। शिफ्टिंग भी लगातार चलती रहेगी अब मेरी, कुछ जैसे जैसे जगह खाली होती जाएगी। आज मैंने वो 6.5 इंच के ग्रो बैग्स में भी कॉर्नर पर जगह खाली की है। गोभी काफ़ी निकल चुकी है ना, फूल गोभी और ब्रोकली तो निकल ही चुकी है लगभग। कुछ कैबेज मेरी ज़रूर लेट हो रही है, वो है ना अभी नहीं बन पाई है। पर्पल वाली कैबेज है, और ग्रीन वाली भी थोड़ी सी है ना बची हुई हैं प्लांट्स जो नहीं बन पाए हैं, तो उनको छोड़ा है मैंने। तो कुछ कोने मैंने खाली कर दिए हैं, इसीलिए कि बेल वाले प्लांट्स में उनको तैयार करके कोनों को ही स्पेशली लगा सकूं। तो अब जब सिस्टम ऐसा है तो फिर ऐसा ही करना पड़ता है कि गर्मी और सर्दियों की है ना सब्जियां बिल्कुल है ना एक आध महीना तो क्लैश करती ही हैं। तो धीरे धीरे जगह बना के फिर मैं लगाती रहती हूँ। और मेरी ये इच्छा रहती है कि सब तरह की जो सब्जियां हैं ना उनकी एक एक 2-2 बेल या एक एक 2-2 पेड़ लगते जाएं। तो यही नहीं कि एक ही तरह की लगा दें आप, सबके लिए ना थोड़ी थोड़ी जगह खाली हो रही है तो थोड़ा थोड़ा एक आध सीड जो अर्ली आपको है ना वेजिटेबल्स मिलने लग जाए। तो आप भी थोड़ी सी ऐसी प्लानिंग करके ही अपने है ना किचन गार्डन में लगाया करें चीज़ें।
धीरे धीरे अब जगह जैसे जैसे खाली होती जाएगी मैं ये कोशिश करूँगी कि ककड़ी भी आ जाए, कद्दू भी आ जाए, खरबूज तरबूज भी आ जाए। तरबूज के सीड्स इस बार भी नहीं निकले मेरे, बारिश में ही निकलते हैं मेरे तरबूज के सीड्स ज़्यादातर, मैंने देखा है। और है ना हर चीज़ लग जाए, घिया, तुरई, करेला, ककड़ी, कद्दू, खरबूजा, खीरा, मतलब हर चीज़ का एक एक प्लांट तो हुई, एक बेल तो बढ़ी जाए। कुछ भिंडी और उसके तो अलग से लगते ही हैं, गुआर के प्लांट्स होते हैं, क्योंकि टमाटो, भिंडी, गुआर, कैप्सिकम, मिर्ची, देखो ये तो मैंने और भी छोटे उसमें लगाई थी। और ये 10 की एक ट्रे थी, कोई फ्लावर के सीड आए होंगे, वो पड़ी हुई थी, उसी में मैंने छोटे छोटे से बीज होते हैं वो लगा दी थी। और मेरे को तो 2-3 ही चाहिए होते हैं, बाकी मैंने दे दिए। फिर हरी मिर्च हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती, और एक आध प्लांट मेरे पास पुराना सर्दी का भी है, 2 प्लांट शायद, तो मेरा बस 5 में तो बहुत काम हो जाएगा अगर अच्छे बढ़ गए तो। पत्ता मोड़ बहुत लगता है इनमें रोग, तो अक्सर है ना मैं 1-2 प्लांट्स ही रखती हूँ, बस उनमें अच्छे से है ना संभाल पाऊँ उनको। और कितना बढ़िया है ना इनमें भी रूट बॉल डेवलप हुआ है। इनमें है ना कोकोपीट भरा हुआ है, कोकोपीट और है ना वर्मी कंपोस्ट में लगा दिए थे ये मैंने। जब जो चीज़ अवेलेबल हो जाती है मेरे आसपास वही उसी में लगा देती हूँ मैं। तो देखो अभी जगह नहीं है इनको लगाने की, पर है ना पूरा बढ़ चुका है और छोटे से उसमें लगा हुआ है, तो मुझे शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा। तो ये मैं समर टमाटो के कॉर्नर पे एक तो मैंने शिफ्ट कर दिया है, और 2 को मैं एक ग्रो बैग और मैंने ग्रीन वाला भर दिया है, उसमें लगा दूँगी, है ना। 2 एक साथ ही लगा दूँगी, बाद में शिफ्ट कर देंगे। तो बस ऐसे ही मेरे कार्यवाही चल रही है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी चल रही होगी लगातार गर्मी की सब्जियों की तैयारी। नमस्कार।